Duke 790 is an amazing bike, but ये आए, अरे वाह, वेरी स्मूथ। तो आज हाथ लग गई है ये वाली बाइक, और मैं हूँ एक्चुअल में NS1 पे। ये रहा, ये दिख रहा है NS1, एंड लेके चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस बाइक को। सो ये एक ऐसी बाइक है जिसको मैंने आज तक चलाया ही नहीं है। ये चाबी ऑन की, ट्रायम्फ लिखा हुआ आया, 7017 किलोमीटर। ओके, वाओ, दैट्स नाइस। तो मीटर इज़ वेरी क्लियर। तो एक बार मैं रोकता हूँ, फिर थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मीटर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक्चुअली धूप है तो मीटर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, पहले न्यूट्रल कर ली मैंने। तो ये आ गए शिवम राजपूत मेरे साथ में, आज मेरे साथ में चलेंगे, राइड करेंगे। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है टाइम, ये दिखा रहा है टेम्परेचर, देन फ्यूल। तो फ्यूल ये वाला, रेंज यहाँ पे दिखा रहा है 43 किलोमीटर, मतलब 43 किलोमीटर भी चलेगी। एंड ये एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, 6.25 पता नहीं। ये मेरे ख्याल से एवरेज भी हो सकती है, पर इतनी कम एवरेज तो नहीं दिखानी चाहिए। एवरेज मेरे ख्याल से ये होगी, ये स्पीड होनी चाहिए। तो RPM रेंज काफ़ी अच्छी है। ओ तेरी, ओहो हो, ये तो दहाड़ रही है भाई। तो फोटो खिंचवा लें पहले एक। ओए गजब, मतलब नेक्स्ट लेवल आवाज़ है यार इस बाइक की। तो इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ वैसे एरो का। एंड चलते हैं, बस अब राइड पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, राइड पे चलते हैं। सीधा बरिस्ता पे मिलते हैं, ठीक है? चलिए चलिए पहुँचिए, कोई बात नहीं, आराम से चलाना। तो लेट्स गो। आई डोंट नो कितनी स्पीड थी, पर बहुत थी। ओह माय गॉड, ब्रेक्स आर अमेजिंग। एंड क्या कंट्रोलिंग है यार इस बाइक की, ओ तेरी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि ऐसी कंट्रोलिंग होगी बाइक की। दिस इज अ बॉम्ब। तो मेरी जैकेट पूरी खुल चुकी है, ग्लव्स का स्ट्रैप खुल चुका है। ये हुई न्यूट्रल, और मैं एक बार रोक लेता हूँ पहले। तो पहले ये कसा, फिर ये बंद किया, अब चलेंगे। तो दिस इज 765 cc 121 bhp, पर ये बिहेव बहुत डिफरेंट कर रही है। 121 bhp तो जैसी बिहेव नहीं कर रही, बहुत डिफरेंट है। अच्छी चल रही है बाइक। कैमरा मेरा ऑन है, गुड। तो शिवम मेरे से आगे चल रहा है, ये रहा। एंड फिर से हो गई रेड लाइट, एंड ये हुई ग्रीन। गजब यार, क्या चलती है बाइक यार, क्या हैंडलिंग है बाइक की, मतलब हैंडलिंग तो नेक्स्ट लेवल है बाइक की। तो फुल RPM टेस्ट हो गया। ब्रेकिंग इज ऑसम, ओहो खतरनाक। तो नेक्स्ट लेवल बाइक, बिल्कुल मज़ा सा आ गया चला के मुझे। सेक्सी। तो बहुत दिन हो गए वैसे मुझे किसी बाइक को रिव्यू किए हुए। मैं नॉर्मली आजकल रिव्यूज कर नहीं रहा हूँ। तो ब्रेकिंग में मज़ा आ गया मुझे। तो इमेजिन ये सेकंड गियर पे भी विली मार रही है,
क्या ज़बरदस्त बाइक है। ब्यूटीफुल बाइक यार, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। उफ, आई एम लविंग इट। तो अगर सच बताऊं तो अभी तक मैंने जितनी भी नेकेड बाइक्स चलाई हैं, दिस इज द बेस्ट बाइक। तो आई एम फीलिंग जैसे मैं वो खेल रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल में जब बाइक्स चलती है ना, तो वैसे ही चलती है कभी कभी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है। तो एक लंबा स्ट्रेच मिलेगा, वैसे आगे वाले यू टर्न से ही मुझे घूमना है। सच अ ब्यूटीफुल बाइक भाई, सच अ ब्यूटीफुल बाइक। आगे नंबर प्लेट नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि मैं 2 बार क्रॉस कर चुका हूँ हाई स्पीड वाला कैमरा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल हैंडलिंग, बाइक इज सो पेपी, सो इजी टू राइड, सो इजी टू राइड। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी चलती होगी ये, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। Such a beautiful thing. तो here's the bike. तो पहले मैं हेलमेट उतारता हूँ, फिर इस बाइक के बारे में बात करेंगे आराम से, थोड़ी डिटेल में। पहले पीते हैं कॉफ़ी। भाई मैंने दिया है ऑर्डर एक कैपुचिनो, एक भाई ने ली है कोल्ड कॉफ़ी। बैरिस्टा फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम पी रहा है तू? ओके। तो हियर्स द बिल। तो ऑटो फोकस काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बट इसका ऑटो फोकस G7X Mark II का ऑटो फोकस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। इतना ही है, एग्जैक्टली इतना ही है, मतलब इतना टाइम तो लगाता ही है। पहले कर ही नहीं पाता था, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता, बट अब रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड ऑटो फोकस ले लेता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बालों के साथ हेलमेट और बाल। देयर इज जीरो कॉम्बिनेशन, एक्चुअली जीरो कॉम्बिनेशन। मैंने ऑलमोस्ट कॉफ़ी पी ली है, भाई तो ख़त्म कर चुका है, ख़त्म फास्ट। तो गाइज हियर्स द बाइक लुकिंग सो डिफरेंट। वैसे ये डिफरेंट ही दिखती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट ट्रिपल एंड दिस इज RS वेरिएंट ट्रायम्फ एंड ये कलर है गन मेटल ग्रे, मैट नहीं है, शाइन है एंड डिफरेंट लग रहा है। तो टायर साइज़ पीछे वाला इसका 190 लग रहा है मेरे को, नहीं बट दिस इज़ 180 55 वॉल एंड 17 इंच रेडियस। तो ब्रेकिंग जो इसकी है वो ब्रैम्बो की है एंड एरो का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है स्लिप ऑन, और इसमें स्टील ब्लेड्स ऑलरेडी कंपनी से आती हैं, ये स्टील ब्लेडेड है। कॉलिन्स का सस्पेंशन है, ये एक अच्छी बात है, तो ये आप प्रॉपर ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ब्रैम्बो का इसके अंदर M50 कैलिबर लगा हुआ है, देन इसके अंदर यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर है ये भी ब्रैम्बो का लगा हुआ है एंड प्लस स्टील ब्लेड्स। तो ब्रेकिंग बिल्कुल ऑसम है, ब्रेकिंग एक्चुअल में बड़ी खतरनाक थी इस बाइक की। आगे की अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो 120 70 वॉल एंड 17 इंच ड्यूल डिस्क आगे। हेडलाइट थोड़ी सी ऑड है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। और इसमें यहाँ पे ये DRL है एंड अंदर हाइलोजन है। ये एयर इनटेक है जो सीधा रेडिएटर पे हवा अंदर जाती है यहाँ से इनटेक करके। एंड देन क्लच इज़ एडजस्टेबल, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो राइड बाय वायर एंड सिटिंग इज़ गुड। फुटपैक की लोकेशन अच्छी है, इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी है, अप ऑटो ब्लिपर नहीं है एंड ब्रेक लाइट यहाँ पे छोटी सी। तो यहाँ पे अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो ये पार्किंग इंडिकेटर्स के लिए चारों इंडिकेटर चल जाएंगे, देन इंजन किल, नॉर्मल एंड सेल्फ। उसके बाद ये होम का बटन जो आप मीटर क्लस्टर की सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हाई बीम डिपर के लिए, देन लो बीम एंड ये लो बीम, ये हाई बीम। देन सेटिंग करने के लिए ये M दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मोड्स आप सेट कर सकते हैं मीटर के ऊपर, इंडिकेटर एंड मोड सेट करने के लिए ये बटन एंड हॉर्न। तो शॉवा के आगे के इसके सस्पेंशन है जो कम्प्लीटली आप मैनुअली सेट कर सकते हो कि डैम्पिंग आपको कैसी चाहिए बाइक में। तो भैया अब बात करते हैं मीटर की, और
ये मैंने ऑन किया मीटर, ये ट्राइम्प लिखा हुआ है, 7022 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक एंड ये मीटर ऑन हो गया। तो इसके अंदर राइडिंग मोड है, जो मैं यहाँ से M दबाऊँगा तो ये राइडिंग मोड पे आ जाएगी, ये राइडिंग मोड पे आ गई। तो राइडिंग मोड ये वाला रेन है, देन रोड, देन स्पोर्ट्स, ये ट्रैक, और ये आप मैनुअली सेट कर सकते हो। तो राइडिंग मोड में पावर बिल्कुल सेम रहती है, बस सिर्फ और सिर्फ थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेंज होता है, प्लस ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है बाइक के अंदर। एंड 17.4 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। एवरेज ये आराम से दे देती है 15 के आसपास। तो भाई अब अगर मैं बात करूं इसका कंपैरिजन, तो कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 बाइकें कंपेयर कर सकते हैं इससे आप। एक तो MV अगस्ता ब्रूटाले 800 एंड देन दूसरी है ड्यूक 790, तीसरी है MT-09 यामा की। तो MT-09 तो मैंने चलाई ही नहीं है। ड्यूक 790 से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ड्यूक 790 इज़ अमेजिंग बाइक, बट मुझे अगर पर्सनली मैं अगर बात करूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन हो तो मैं ये वाली चूज़ करूँगा। फर्स्ट, इसकी साउंड बेटर है। सेकंड, मुझे ये जिग-जैग करने में ज़्यादा बेटर लगी ड्यूक से। तो ड्यूक का रिस्पांस ऑफ कोर्स इससे बेटर था इन टर्म्स ऑफ पावर, मतलब इनिशियल जो थ्रॉटल रिस्पांस था वो उसका इससे बहुत बेटर था। बट दिस इज़ अगर एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड बाइक अगर आप ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड बाइक। अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, फिट फिनिश अमेजिंग है इस बाइक की। एंड इनलाइन 3 इंजन है ये। तो इसकी आवाज़ एक बार सुना देता हूँ। ये मैंने की स्टार्ट, तो इसका मीटर बड़ा अल्टीमेट है यार, बड़ा ही डिफरेंट मीटर है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड मीटर है। तो ये मैंने स्टार्ट कर ली एंड अब सुन लो आवाज़, बड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। गजब यार, क्या चलती है यार बाइक, चाल ही अलग है इस बाइक की। तो थोड़ा सुनो, ब्यूटीफुल बाइक। तो आपको एक छोटा सा अगर बॉम्ब चाहिए हो ना हाईवे पे चलाने के लिए, ट्रैक पे चलाने के लिए, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग बाइक, सीरियसली आइडियल। तो ये पकड़ लिया पुलिस वालों ने इन मर्सिडीज़ वाले भैया को। लगाया 6th गियर एंड 6th गियर में भी देखो कितनी अमेजिंग पावर है, मतलब थ्रॉटल देते ही एकदम बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस बाइक के बारे में कि जितनी इसकी पावर है ना उस हिसाब से ब्रेकिंग भी है। तो वैसे सिर्फ नंबर्स में अगर गिनो तो 121 bhp तो कुछ भी नहीं होता। अपनी जो बूसा है वो 197 bhp है, बट दिस इज़ वेरी लाइट। मेरे को लग रहा है इसका वेट बहुत कम है, वैसे मैंने वेट पे स्टडी अभी की नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये शायद लेस देन 180 kg होनी चाहिए। एग्जैक्ट अभी जाके देखते हैं, ज़रा पढ़ते हैं इस बारे में थोड़ा सा और। बट बाइक चलाने में मज़ा आ गया यार, सुपर डुपर बाइक है बिल्कुल। रेड
चलो रुक गए रेड लाइट पे अपन। अब देखो ब्रेकिंग देखो इसकी, ओ तेरी खतरनाक ब्रेकिंग बिल्कुल। तो मेरी भाषा में बोलूँ तो ये बाइक मुझे लगी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। बाइक के अंदर कमी अभी तक मुझे कोई भी महसूस नहीं हुई, अपार्ट फ्रॉम जो आगे का हेडलाइट लुक है, वैसे मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, बट अपनी अपनी चॉइस होती है ये। अब महसूस हुआ ब्रेकिंग का, देखो कितनी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। मतलब मैं जितनी स्पीड में ऊपर आया उतनी ही स्पीड में ब्रेक भी लग गई इस बाइक की। अच्छा चलो अब इसका क्विक शिफ्टर चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्विक शिफ्टर अभी तक मैंने चेक नहीं किया, वैसे मेरे को ना बड़ा आदत है गियर वैसे चेंज करने की। ये आए, अरे वाह वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ। मतलब क्विक शिफ्टर कितना अल्टीमेट काम करता है इसका। नॉर्मली जितने भी बाइक्स में क्विक शिफ्टर होता है तो उसमें जैसे अपन अप लेते हैं तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, बट दिस इज़ लाइक वेरी स्मूथ, बिल्कुल स्मूथली एकदम, बिल्कुल काम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मतलब तो ये पहुंच गए अपन NS1 और अब दिखाता हूँ मैं शोरूम अंदर से। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ शोरूम अंदर से। यहाँ पे खड़ी है एक डुकाटी डियावल एंड F4 MV Agusta F4 RS V4, होंडा फायरब्लेड SP एडिशन, डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स S, यहाँ पे निंजा 1000। तो अगर किसी को बहुत ही एक अच्छी डील की बाइक चाहिए हो तो 6.25 लाख रुपीज़ 1000 cc निंजा 1015 मॉडल, ये काफ़ी अच्छी एक डील है। टूरिंग के लिए भी अच्छी है, सिटी में चलाने के लिए भी बाइक अच्छी है। देन ये वाली बॉर्नविल्स, वैसे इन बाइक्स के बारे में मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है। यहाँ पे खड़ी है फैट बॉय, देन ट्रायम्फ की रॉकेट 3X, दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो, डिफरेंट जॉनर की बाइक है। एंड देन मॉन्स्टर्स ZX 6R, ZX 14R, एंड वहाँ पे खड़ी है BMW GS 750 टाइगर एंड स्क्रैम्बलर। सो गाइस सीरियसली बताऊँ, मैंने नेकेड बाइक्स बहुत सारी चलाई हैं, बट ऐसा मज़ा वाकई में कभी किसी बाइक को चला के नहीं आया। एंड ये तो विश लिस्ट वाली बाइक है सीरियस। मतलब ऐसी बाइक थी कि अपन कभी भी ले सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं। मतलब रोड पे चलानी हो, ट्रैक पे चलानी हो, आपको टूर करना हो, ट्रैवल करना हो, तो भी अल्टीमेट। तो बाइक ही एक्चुअल में थोड़ी सी कम बिकी बिकॉज ऑफ द प्राइस ज़्यादा है, बट प्राइस के हिसाब से एक्चुअली फीचर्स एंड बाइक की क्वालिटी भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो 14 लाख रुपीज़ की बाइक है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। 14 लाख रुपीज़ की ब्रांड न्यू बाइक आती है, आफ्टर डिस्काउंट भी 12 लाख रुपये के आसपास ये बाइक बिकी है। तो दिस इज़ 2018 मॉडल, करीब 7000 किलोमीटर चली हुई, फर्स्ट ऑनर। एंड ये बाइक अवेलेबल है NS1 पे। जो डिमांड है वो है 9 लाख रुपीज़ की। तो बाइक आप परचेज़ कर सकते हो यहीं से ही, NS1 से। और अगर राइड पसंद आई हो और बाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। एंड 1000 डेज चैलेंज मैंने लिया नहीं है, बट एक्चुअली चल रहा है, मतलब कि करीब 30, 31, 32 दिन हो चुके हैं लगातार डालते हुए वीडियो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपन आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई कर रहा था कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ 365 डेज के चैलेंज के बाद, बट अपन कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं 1000 दिन तक। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो अपन कंप्लीट कर भी देंगे। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।